अर्थात कलयुग में मेरी पूजा का कोई विधान नहीं। जो भी भक्तजन अपने घर में एक स्थान को पवित्र करके गाय के हरे हरे गोबर से लीप कर चौकी को स्थापित कर उस पर लाल रंग का आसन बिछाकर मेरी जोत को जगाकर मेरी प्रतिमा के समक्ष बैठ करके मेरा गुणगान करें, मेरा सिमरन करें भक्तों, यही मेरी पूजा का विधान है। भक्तों ने कहा, माँ आपके भवन में ऐसी कौन सी पूजन की सामग्री, कौन सी ऐसी भेंट चढ़ाई जाए जिससे कि आप प्रसन्न हो। माँ ने कहा, भक्तों ये तो अनेकों प्रकार की पूजन की सामग्री, अनेकों प्रकार की भेंटें भक्तजन भवन में चढ़ाएंगे, लेकिन जो भी सुहागन दरबार में 16 प्रकार का श्रृंगार चढ़ाएगी उस पर मैं बारी बारी जाऊंगी। भक्तों ने कहा, माँ इस संसार में सैकड़ों प्रकार का श्रृंगार है, लेकिन आपके भवन में मात्र 16 ही प्रकार का श्रृंगार क्यों चढ़ाया जाएगा। माँ ने कहा, भक्तों इस संसार को मैंने 16 कलाओं से संपूर्ण बनाया है और मैं स्वयं भी 16 कलाओं से संपूर्ण हूँ, इसीलिए भक्तजन भवन में 16 प्रकार का श्रृंगार चढ़ाएंगे। आने वाला समय कलयुग का एक रात्रि का मेरे नाम का जागरण, जिसमें 3 पहर भक्तजन नच कर गा कर के मुझे मनाएंगे। चौथा पहर प्रभात की सुंदर वेला, जिसमें पावन कथा तारा और रुक्मण की होगी। जिस जागरण में तारा रुक्मण की कथा नहीं होगी वो जागरण में कभी संपूर्ण नहीं करूंगी। जो भक्त सारी रात जागरण में बैठेंगे किंतु कथा के समय चले जाएंगे, उन भक्तों का जागरण संपूर्ण नहीं होगा। बल्कि जो भक्तजन सारी रात जागरण में बैठे या ना बैठे लेकिन मात्र उस कथा को सुनने, तो उनके सारे रैन का जगन संपूर्ण हो जाएगा। माँ ने ऐसे वरदान दिए। माँ ने कहा, उस रात्रि के 4 पहर और 4 प्रकार के वरदान मानव जीवन को दिए। पहला पहर 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था। माँ ने कहा, भक्तों यदि मनुष्य पहले पहर में मेरी भक्ति करता है तो मैं उसे कंठ का दान देती हूँ। दूसरा पहर 5 वर्ष से 25 वर्ष तक की अवस्था, भक्तजनों दूसरे पहर में बुद्धि और बल का प्रकाश देती हूँ। तीसरा पहर 25 वर्ष से 50 वर्ष तक की अवस्था। भक्तों ने कहा, माँ तीसरे पहर में वरदान हम आपसे चाहते हैं। माँ ने कहा, भक्तों क्या वरदान चाहते हो, मांग लो। भक्तों ने कहा, माँ जी यदि आप हमें देना ही चाहती हैं तो तीसरे पहर में अन्न और धन का दान दीजिए। दूर दूर से संगत चलकर आएगी, संगत को भोजन कराने के लिए अन्न और जल का प्रबंध करना पड़ेगा। भक्त मंडली को दान दक्षिणा देने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए माँ अन्न और धन का दान चाहते हैं। माँ ने कहा, भक्तों तथास्तु। माँ ने तीसरे पहर में अन्न और धन का दान दिया। चौथा पहर 50 वर्ष से जब तक भी मनुष्य का जीवन काल रहा। माँ ने कहा, भक्तों चौथे पहर में तुम्हें मुक्ति का दान देती हूँ, भक्ति का दान देती हूँ। जैसे कर्म करोगे वैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि अच्छे कर्म किए तो अच्छे मोक्ष की प्राप्ति होगी, और यदि बुरे कर्म किए तो बुरे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मिलकर बोलिए जय माता दी। कदो सच्चे दरबार की। तत्पश्चात माँ ने इस रात्रि के 4 पहर बनाए। पहला पहर 9 बजे से 12 बजे का, दूसरा पहर 12 बजे से 2 बजे का, तीसरा पहर 2 बजे से 4 बजे का, और चौथा पहर प्रभात की सुंदर वेला 4 बजे से आरंभ होती है। अब भक्तों ने माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाया। भक्तों ने कहा, माँ जी वो 16 कलाएं हम जानना चाहते हैं, जिसके लिए आपके दरबार में आपको 16 प्रकार का श्रृंगार चढ़ाया जाएगा। माँ भगवती ने भक्तों को 16 कलाओं से अवगत कराया। प्रथम उपजे आप नारायण। इस संसार में जब कुछ भी नहीं था, पृथ्वी पर मात्र जल ही जल था, माँ भगवती ने भगवान नारायण को उत्पन्न किया। द्वितीय सावन माए भगवान नारायण की धर्मपत्नी माँ लक्ष्मी। तृतीय उपजे तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश। चौथे सकल संसार, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 5वें उपजे 5 पांडव, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। 6वें छठा नारायण। 7वें उपजे सप्त ऋषि जिनकी आप और हम संतानें हैं। 8वें अष्टभुजी मात माँ भगवती की अष्टभुजाएं। 9वें उपजे नवग्रहनाथ। कोई भी पूजन हो उसमें नवग्रह पूजन करते हैं। 10वें 10 अवतार भगवान श्री कृष्ण माँ जगत जननी ने 10 अवतार लिए। 11वें उपजे 11 रुद्र भगवान शंकर के 11वें रुद्र से वीर बजरंगबली महाराज अवतरित हुए। 12वें 12 मास 1 वर्ष के 12 महीने। 13वें उपजे 13 रतन जिन्हें हम अपने हाथ अपने गले में धारण करते हैं नवग्रह की शांति के लिए।
14वें उपजे 14 भवन, माने 14 सिद्धपीठ भवन स्थापित करे, जैसे वैष्णो देवी, कांगड़ा जी, ज्वाला जी, नैना देवी। 15वें उपजे 15 तिथाएं, हर महीने में 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक पक्ष में पूर्णिमा, एक पक्ष में अमावस्या, लेकिन वर्ष में आने वाली 15 तिथाएं जिसमें अपने पितरों का अनागत करते हैं, जिसे श्राद्ध भी कहते हैं। और 16वीं कला संपूर्ण जगत की जननी माँ भगवती, बोलिए जय माता दी, सच्चे दरबार की। इसलिए माँ को 16 प्रकार का श्रृंगार माँ के भवन में चढ़ाया जाता है। माँ ने कहा, वक्त तो आज जगत की पालनहार, जगत की जननी तुम्हारे द्वार पर दस्तक लेकर आई है। कोई ऐसी भेंट चढ़ाओ जो संसार में बिल्कुल सच्ची हो, बिल्कुल पावन हो। भक्त ने सोचा कि माँ को कौन सी भेंट चढ़ाई जाए। भक्त की समझ में कुछ भी नहीं आया। माँ ने कहा, भक्त ऐसी भेंट लेकर के आ दरबार में जो बिल्कुल पवित्र और बिल्कुल पावन हो। भक्त की समझ में कुछ भी नहीं आया। म्यान में से अपनी तलवार निकालकर अपना शीश काटकर माँ को चढ़ा दिया। बोलिए जय माता दी, जयकारे हाथ ऊंचा करके बोलो सच्चे दरबार की। भक्त का कटा हुआ शीश देखकर माँ का हृदय अत्यंत दुखी हुआ। माँ ने वीर बजरंगी को आदेश दिया, बजरंगी बाणगंगा से जल लेकर आओ। भैरवनाथ से कहा, भैरवनाथ जल का छींटा लगाकर शीश को धड़ से जोड़ दो। भक्त का शीश धड़ से जोड़ दिया गया। भक्त जय माता दी, जय माता दी कहते हुए जीवित खड़ा हो गया। माँ, आपने मुझे क्यों जीवित कर दिया? माँ ने कहा, भक्त मैंने तुमसे कहा था कि कोई सच्ची भेंट मेरे दरबार में चढ़ाओ, लेकिन तुमने तो अपना शीश काट कर मुझे चढ़ा दिया। भक्त ने कहा, माँ इस संसार में कोई भी ऐसी भेंट नहीं जो कि आपके दरबार में चढ़ा सकूं। माँ जी, इतनी पावन भेंट कोई भी नहीं है जो कि दरबार में समर्पित करूं। माँ ने कहा, ये संसार तो मैंने बनाया है, इस सृष्टि की रचना तो मैंने करी है, जरा बताओ तुमने मुझे चढ़ाने के लिए क्या क्या सोचा? भक्त ने कहा, माँ मैंने सोचा आपके चरणों में श्रद्धा से भाव से भरा एक पुष्प चढ़ा दूं। पुष्प लेने के लिए गया तो बौरे ने झूठा कर दिया है। माँ फल चढ़ाऊं तो फल को पक्षी ने झूठा कर दिया है। दूध से स्नान कराऊं तो बछड़े ने झूठा कर दिया है। शहद से स्नान कराऊं माँ तो निको मधुमक्खियों ने झूठा कर दिया है। आपके चरणों में क्या चढ़ाऊं? मैंने सोचा जलों में जल गंगा जल से आपको स्नान करा दूं, लेकिन महारानी हर सांस में मछलियां गंगा जल को झूठा कर रही हैं। आपने कहा है पवित्र और पावन भेंट मेरे दरबार में चढ़ाना। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया माँ। मैंने सोचा ये शीश है मेरी माँ की अमानत, जो कि किसी के दर पे नहीं झुका, बस मेरी माँ के दर पे झुका था, इसलिए शीश काट कर आपको चढ़ा दिया। माँ ने कहा, पगले तूने ठीक नहीं किया, क्योंकि आने वाला समय तो घोर कलयुग का है। कलयुग में शीश तो बहुत दूर की बात, कोई उंगली भी काट कर नहीं चढ़ा सकेगा। भक्त ने कहा, माँ फिर कलयुग में आपके भवन में कौन सी भेंट चढ़ाई जाएगी? माँ भगवती ने कटे हुए शीश पर दिव्य दृष्टि डाली और कटे हुए शीश को एक नारियल के रूप में परिवर्तित कर दिया। बोलिए जय माता दी, सच्चे दरबार की। माँ ने कहा, आने वाले समय में जहाँ कहीं पर भी भेंट चढ़ाने का समय आएगा, वहां नारियल की भेंट चढ़ाई जाएगी। जो भी भक्त मुझे नारियल की भेंट चढ़ाएंगे, समझ लीजिए उसने मुझे अपना शीश काट कर भवन में चढ़ा दिया। भक्त ने कहा, माँ कहाँ मनुष्य का शीश और कहाँ ये नारियल? आपने इस नारियल को शीश रूप की तुलना में कैसे स्वीकार कर लिया? माँ ने कहा, इस नारियल को मैंने इस प्रकार बनाया है, इस प्रकार मनुष्य का शीश होता है। सर्वप्रथम नारियल के ऊपर जटाएं, जो कि शीश के केस हुआ करते हैं। जटाओं को हटाकर देखिए, नारियल पर बनी हुई आकृति मानव शीश की आकृति की तरह होती है। फोड़कर देखिए, नारियल के अंदर गोला, जो कि हमारे शरीर के अंदर मांस की भांति होता है। बहता हुआ जल माँ ने इस प्रकार बना दिया जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर बहता हुआ रक्त होता है। नारियल का आवरण माँ ने इतना कठोर कर दिया, कोई पशु या पक्षी चाहे तो चाकर भी नारियल को झूठा नहीं कर सकता। तभी से वक्तों माँ के दरबार में छोटे से मंदिर से लेकर वैष्णो दरबार तक यही नारियल की भेंट माँ को चढ़ाई जाती है। बोलिए जय माता दी, सच्चे दरबार की। अब जिन जिन भक्तों पर नारियल है, माँ को नारियल चढ़ा सकते हैं। जिन पर नारियल नहीं है, माँ को गोला चढ़ा सकते हैं। जिन पर गोला भी नहीं है, भेंट चढ़ाने की भावना है, माँ को मत्था टेक कर नमस्कार कर सकते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। अब यहीं से शुरू होगी भक्तों तारा और रुक्मण की कथा।
ये तारा कौन है, रुक्मण कौन है, दोनों बहनों का आपस में क्या संबंध है। माँ को पंच में